वेलकम बैक। अच्छा राना साहब, आप ये बात कर रहे थे कि बड़ी जमात आपकी मकबूल है। पंजाब में तो जाहिर है कि आपकी अपनी हुकूमत है। आज मेमन साहब कह रहे थे कि पंजाब के अहदेदार किसी एक सीट से भी इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत करें। अब पीटीआई ने डीसी लाहौर को 5 अगस्त के लिए मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसे की दरखास्त दी है। तो अगर सत्ते खैरा हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो इनको जलसा पीटीआई को करने दें मीनार पाकिस्तान के ऊपर। इनकी मकबूलियत लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी। जी देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला करना है। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख के उसके बाद डिसाइड करेगी कि जलसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दी मेन टाइम जो ये मकबूलियत वाली बात है, ठीक है, हम अगर कहेंगे ना कि जी फलां बंदे को हम रिजाइन करवा देते हैं और वहां पे आके इलेक्शन कंटेस्ट कर लें, पीपल्स पार्टी वालों और पीटीआई वालों को कहूंगे ये खुद पिन पॉइंट करें और उसके बाद उस बंदे से रिजाइन लेके तो इलेक्शन ये कंटेस्ट पीपल्स करें। पार्टी वाले फिर आपको दूध का दूध आजकल भी हो जाली जाएगा और मैंडेट पानी का का और पानी हो फॉर्म, जाएगा। राना साहब, ये पीपल्स पार्टी वाले आपको फॉर्म 47 का और जाली मैंडेट का ताने क्यों दे रहे हैं आजकल? ये तो मेरा ख्याल है कि इन्हें कम से कम ये चीज भी देखनी चाहिए ना कि ये पिछले तकरीबन 18 साल से जब से बराजमान है सिंध के अंदर, हाँ। वहाँ के क्या हालात हैं और ये सूबा पंजाब के क्या हालात हैं, ये अब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये जाली मैंडेट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, ये मैंडेट की जो बात कर रहे हैं, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ ये खुद पिन पॉइंट करें, किसी भी हल्के के ऊपर फिंगर पॉइंट करें और कहें कि यहाँ का बंदा जो वो रिजाइन करे, उसके बाद इलेक्शन को टेस्ट करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मरियम नवाज ने जो पिछले 2.5 साल के अंदर इस सूबे के लिए किया है, पूरी दुनिया जानती है। और उसकी बाज़गश्त मैं लीपा तक हो गया हूँ, लीपा तक लोग मान रहे हैं कि मरियम नवाज ने जितना काम पंजाब में किया है, वो वहां पे साफ सुथरा पंजाब की तरफ साफ सुथरा आजाद कश्मीर भी चाह रहे हैं। वहां पे ईवी बसेस भी जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब से दानिश स्कूल की भी डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारे आप लोगों ने पंजाब के लिए किया है, वफाक के लिए किया है, वही चीजें जो हैं हमें इधर आजाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद के अंदर प्रोवाइड करें। ये वहां से फिर के आए हैं। इनकी तो मुझे मकबूलियत का भी अंदाजा और इन्हें खुद भी मकबूलियत का अंदाजा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उधर। चरा साहब, आपने गुफ्तगू शफी साहब की सुनी है, आप क्यों नहीं इनको मौका देते? जब हम आपसे पूछते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप कहते हैं नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप अपोजिशन का भी हिस्सा नहीं है, तो आप जरा ऐलान करें कि कल पीपल्स पार्टी कम से कम ये जिसको फॉर्म 47 का ताना देते हैं मुस्लिम लीग नून को, उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, आप अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठेंगे, ताकि ये इल्जाम तो ना लगे कि पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेलती है, जहां हुकूमत मिल जाती है वहां खुश है, जहां ना मिले वहां फॉर्म 47 के ताने मारना शुरू कर देती है। अच्छा देखिए, फॉर्म 47 की बात से हम पीछे तो नहीं हटे। हमें मालूम है कि चेयरमैन बिलावल भी जिस सीट पे इलेक्शन लड़े थे वहाँ तारड़ नहीं जीते। हमने ये नहीं कहा, लेकिन फ़ौरन ही चेयरमैन साहब ने जब फर्स्ट स्पीच थी तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन ख़त्म, मुल्क आगे बढ़ाना है। और देखिए, फॉर्म 47 की बात तो मौलाना भी करते हैं और 2000 के केपी में कौन फॉर्म 47 है, और 2018 में मौलाना असेंबली में नहीं आ रहे थे। हमने उनको मनाया और कहा आए, मुल्क को चलाना है। तो मुझे तो ये भी पूछना है शफी जान से कि आप जब हुकूमत को, जिसको 20 सीटों वाला ये सब कहते हैं, तो आप असेंबली में क्यों आए? आपने हर सीट पे इलेक्शन क्यों लड़ा? वजीर आजम, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आप स्टैंडिंग कमेटीज में कैसे चले गए? आपने क्यों वहां से तनख्वाहें ले रहे? आप ना बैठते? दूसरी बात जो है वो ये है कि हम नहीं कहते, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में डेफिनेशन पूछें कि जो पार्टी कैबिनेट में बैठती है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है। अब कुछ बात है, जैसी भी डेमोक्रेसी है, ये बेहतरीन जो माशाल्लाह जिसे कहते हैं स्ट्रांग, उससे बेहतर है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने पिछले बजट में भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की थी और इस दफ़ा भी। और जब हम पीडीएम में थे तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। आज भी जब हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये इलेक्शन कैंपेन हम जीबी के बाद अब हम जब केपी में गए तो वहाँ लड़ रहे हैं। और वहाँ पे भी जब हम लड़ रहे हैं तो मैं तो वाकई ये कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सत्तू पिया हुआ है। अच्छा। कि खातून वहाँ पे पंजाब को पता नहीं। अब मैं बताती हूँ उन्हें कि आप जिस तरह से बात करती हैं कि आप समझ रही पंजाब कोई प्रॉपर्टी है आपकी, कि आप वहाँ से पंजाब से भीख देंगी केपी को। क्यों भाई? उसको एजेके को आप एजेके को हक के हकमियत, हक के खुद मुख्तारी, हक के मिल्कियत दें, उनके बजट को देखें, उनको खुद मुख्तार बनाएं। और हाँ,
एक चीज और हमसे सीखें। आपने तो गवर्नमेंट स्कूल के पंजाब के साथ एक पैरेलल सिस्टम दानिश भी खड़ा किया हुआ है, लेकिन अब बुरे तरीन सिंध का ही स्कूल दुनिया के मुकाबले में गया। गो के हम अभी भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ आगाज है, अभी हमने बुराइयों का पूरा खात्मा नहीं किया, हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे चढ़े हैं अभी। तो आपका तो कोई स्कूल नहीं गया, दानिश भी नहीं गया, तो आपसे हमें क्या बुग़्ज़ हो? बिल्कुल ठीक है। आपकी पॉलिसीज जो हैं वो सिंध से बुग़्ज़ की पॉलिसीज हैं। अच्छा, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सिंध से बुग़्ज़ की पॉलिसीज हैं, और जो भी फेडरल हुकूमत आती है अदर दैन पीपल्स पार्टी, उससे सारी जमातें मिल जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि K4 का मंसूबा 50% पे है कि 50% हमारा, 50% फेडरल गवर्नमेंट का। S3 भी PTI ने तो उसे बंद ही कर दिया था, S3 को कि हम इसे बिल्कुल नहीं देंगे, K4 पे पैसे नहीं रखे। इसके अलावा नून लीग हम बिलियंस में रखते हैं, वो मिलियन में रखते हैं। और ये देखिए कि वो उन्होंने अपना एक और मोटरवे जो है वो इतना महंगा शुरू कर दिया, लेकिन सखर से जो एक लिंक पेशावर से मिलना है उसको वो कंप्लीट नहीं करते। शैला साहब फरमा रही हैं उल्टा पंजाब से हमने क्या सीखना है, पंजाब हमसे सीखे, बल्दियाती इलेक्शन कैसे करवाने हैं वो सीखे, बाकी सारी बातें आप हमसे सीखें बजाय इसके कि हम आपसे सीखें। ये कम से कम इन लोगों को ये चाहिए कि सीखना सिखाने वाली बातें जो है ना, ये इनको खुद अपने गिरेबान को देखना चाहिए। अच्छा, कि वहां पे क्या हालात हैं और इसके इधर पंजाब के अंदर क्या हालात हैं। वहां पे जो 300 अरब से ज्यादा का फंड ये इन्होंने डेवलपमेंट पे लगाया, पहले उसका हिसाब दें, फिर हमारे पास 47 वाले फॉर्म की तरफ आए। और यहाँ पे जो ईवी बसेस है, साफ सुथरा पंजाब है, और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ का जो विजन है वो सारी दुनिया के सामने है। जब लोग, आप खुद मुझे ये बताएं कि जब आप कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो वहां के जो हालात हैं, जब आप लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं वहां के क्या हालात हैं, लाहौर के बाद मुल्तान एयरपोर्ट से निकलें, उसके बाद आप फैसलाबाद का विजिट करें, आप किसी भी एरिया के अंदर जो पंजाब का है वहां विजिट करके खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे पंजाब को संवारा नहीं? क्या हमारी बड़ी बहन ने दिन रात जो है मेहनत करके एक बार फिर नहीं बताया कि पंजाब जो है वो उस नजरिए की काशी कर रहा है जिसकी बुनियाद मियां नवाज शरीफ साहब ने 1985 से रखी है। अब मियां नवाज शरीफ के 1985 से लेके आज तक के 9 साल निकाल दें पंजाब में से और पाकिस्तान में से, तो जो इस पूरे मुल्क का हाल था वो इनको भी पता और हमें भी पता है। आप ये आज ही देखें कि जो बारिशों का हाल है, तो कम से कम मियां अपना मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के अंदर एज ए CM आके 41 वासा बनाए, और 41 वासा बना के जिस तरह अब वो वासा की मशीनरी काम कर रही है, तो पूरा जो है पंजाब इस टाइम डूबने से बचा हुआ है। और उनके जो कराची के हालात हैं, ये तो अभी तक अपने नालों को पुख्ता नहीं करा सके, उनकी सफाइयां नहीं करा सके। हमें बात करते हैं, कम से कम इन्हें देखना चाहिए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू कर।